लीडरशिप एंड प्रोएक्टिवनेस ये ऐसी क्वालिटीज है जो आप एक रात में नहीं डेवलप कर सकते हो। वेलकम बैक दोस्तों, रैंचो पेरेंटिंग के 21वें एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं इसी विषय पे आपसे बात करने वाला हूं। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं तो क्या करते हैं, तो काम बताते हैं। जैसे मैं भी बताता हूं तो काम बताते हैं। कैसे कि मैंने बता दिया पेरेंटिंग सेशन में कि भाई बच्चों को काम दिया करो, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया करो। लेकिन इनसिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चे की लीडरशिप को कम करती है। कैसे? देखो, मैं एक जगह पे एक घर पे मेहमान करके गया था। मैं वहां पे 2 दिन था। उनकी एक लाइब्रेरी है, उनके घर पे ही है। मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने जस्ट लाइब्रेरी देख रहा था, मैं कैसे अच्छे अच्छे बुक्स हैं उनके यहाँ पे। मैंने देखा कि उनकी लाइब्रेरी को जो एक इंडेक्स लगा हुआ था, वहां पे किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन से बुक लास्ट इसमें आए हैं, कौन से और खरीदने बाकी है या खरीदना है। मैंने उनको पूछा कि ये एक बुक मुझे ठीक लग रही है, क्या मैं इसको पढ़ने के लिए ले सकता हूं। उन्होंने कहा 1 मिनट रुकिएगा, हमारा जो छोटा बेटा है वो बाहर गया है, वो अभी आएगा ही, जस्ट नीचे गया है, आते ही मैं आपको दे देता हूं वो बुक्स। मैं थोड़ा सा अचरज में आ गया कि छोटे बच्चे का, और ये बुक मुझे पढ़ने का, बुक तो बच्चे की नहीं है, बुक तो बड़ी है, बड़े लोगों के लिए है। वो 2 मिनट में आ गया, 2-3 मिनट में ही आ गया। उन्होंने शायद आवाज दिया गैलरी से, वो आया। फिर उनके पापा ने उसको कहा कि बेटा ये जो अंकल आए हैं, ये किताब जो है वो पढ़ना चाहते हैं, उनको लाइब्रेरी से प्लीज वो किताब आप दीजिएगा। मैंने देखा वो बच्चे ने एक बुक निकाला, रजिस्टर्ड, उसके ऊपर लिखा, मेरा नाम लिखा, वो बुक लिखी और वो कहा कि आप अभी ये ले सकते हैं पढ़ने के लिए अंकल। एंड उस बच्चे ने मुझे कहा कि सॉरी अंकल फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन मैं था नहीं, नीचे गया था, तो आपको जो भी वेट करना पड़ा। मैंने थोड़ा सा समझा। वो बच्चा कितने साल का था पता है? 4.5 साल का था। और मैं थोड़ा समझा वहां पर बाद में, तो देखा गया कि उस घर में लाइब्रेरी या बुक्स, न्यूज़पेपर, इसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारा का सारा उस बच्चे का है। पेरेंट्स को भी वहां से अगर बुक निकालनी तो वो बच्चे को पूछते हैं, बच्चा एंट्री करता है, फिर होता है। और ये सिर्फ दिखने के लिए नहीं, दे रियली गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिखाने के लिए नहीं या बच्चों को सुधारने के लिए नाटकीय रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, वो पूरी तरह से उसको दे ही दी थी। हम बहुत बार नाटकीय रूप से रखते हैं, बेटा आज से ये तू संभालेगा, लेकिन फिर हमारा काम रहा है तो हम चुपचाप ले ही लेते हैं। वो नहीं है। नाटकीय रूप से अगर आप बच्चों को काम दे रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। आपका बच्चा वहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सीखेगा, इतना ही सीखेगा चलो मम्मी एक आध काम दे देती है। देखिए, बहुत बार मैंने लास्ट, अगर आपको कनेक्शन ये वीडियो में अगर आपको समझने में तकलीफ हो रही है तो आप मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखना, तो कनेक्शन में आप इसको समझ पाएंगे। तो जैसे लास्ट इसमें हमने देखा था कि मैंने आपको कहा था कि ऐसे काम चाहिए या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है जो पूरी तरह से हम दे दें। जैसे समझो आपने किसी बर्थडे के लिए बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भाई तेरा बर्थडे है, ये और ये हमारा, या फिर कोई हमारे घर में ये फंक्शन है, इसके मेहमानों की सारी जिम्मेदारी आपकी, किसको बुलाना है, क्या बुलाना है, हम आपको सजेस्ट करेंगे, आप वो लिस्ट बनाओगे या फिर पर्चे, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे दो। तो जब आप देते हो ना, तो ऐसे नहीं देना है कि थोड़ा आप भी देखो, अब वो ही देखेगा।
उसमें चेंजेस चाहिए तो उसी के थ्रू होंगे। फिर आप बीच में नहीं आना है, आप उसके थ्रू ही जाना है। हम नाटकीय रूप से ऐसा कर लेते हैं और फिर किसी को बुलाना है तो हम खुद ही बुला लेते हैं, या किसी को कुछ लाना है तो हम खुद ही ले आते हैं, उसको कंसर्न में नहीं लेते हैं। अब जब मुझे कुछ काम दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आपने ये काम, और मुझे ना बताते हुए आपने डायरेक्ट वो कर लिया, तो इसका मतलब क्या होता है? आई एम टेकन एज ए ग्रांटेड, राइट और नॉट? तो मुझे अगर आप ग्रांटेड ले रहे हो तो फिर मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लू? ये एक माइंड सेट हो जाता है। सो लीडरशिप, प्रोएक्टिवनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बचपन से ही इन छोटी 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 बातों से तैयार होता है। लेकिन मैं यहां पे आपको जो कहने जा रहा हूं या कहना चाहता हूं वो ये है कि आप नाटकीय रूप से बच्चों के साथ ना रहे। नाटकीय नहीं, ये ऐसे हो कि मैंने दिया तुझे, ये पक्का तेरा एक जिम्मेदारी, अब मैं कुछ नहीं देखूंगा, या फिर कुछ मुझे चाहिए होगा तो मैं चेंज मैं कर लूंगा तेरे थ्रू। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हो जो सिग्निफिकेंट हो, उससे कुछ ना कुछ फर्क पड़ता हो। ऐसे नहीं कि बेटा चलो कौन कौन खेलने नीचे जा रहा है, लिस्ट बना तो बेटा तू कौन कौन खेलने नीचे आने वाला है, कौन कौन मेरे साथ ग्राउंड में जाने वाला है। ये कोई इनसिग्निफिकेंट काम नहीं हुआ। दो इट वर्क्स, ये भी एक शुरुआती के स्टेप्स हो सकते हैं दो, बट अगर आपको सही मायने में चाहिए है तो पूरा डालना होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आधा नहीं, थोड़ा मैं थोड़ा तू, ऐसे नहीं, पूरा तू, मैं पीछे हूं, तेरे थ्रू जाएंगे, ये टॉपिक के लिए तेरे थ्रू जाएंगे, तेरे थ्रू ही करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे किसी भी ऑफिस में समझो काम होते हैं ना, तो इस बॉस को ये काम दिया, इसको ये दिया, इसको ये दिया, इसको ये दिया, तो हर एक को काम डिवाइड करके दिए जाते हैं और उस काम का जिम्मेदारी उनका होता है। सो किसी को स्किप करके कोई बीच में कुछ नहीं कर सकता है, भले सीईओ भी आ जाए तो भी सिस्टम ऐसा है कि किसी को भी स्किप करके कुछ ना हो, तो वो हर एक को उतनी ही पूरी जिम्मेदारी उतने उतने काम की दी जाती है, काम की। सो इसमें क्या होता है, फिर उनके काम के प्रति उनको रिस्पॉन्सिबल भाव आता है। समझ रहे आप? सो यहां हम लीडरशिप माइंडसेट, प्रोएक्टिवनेस कभी आएगा जब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, और मैं कब लूंगा? जब मुझे सही मायने में पूरा 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, मेरे ऊपर छोड़ दिया है, तब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। और जब मैं पूरा लूंगा तब क्या करूंगा? तब मैं लीडरशिप अपनी डेवलप करूंगा इन द सेंस अपने आप डेवलप हो जाएगी। फिर मेरा प्रोएक्टिवनेस आएगा, क्योंकि मुझे करना है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो फिर रिएक्शन कहां पे है? कहीं नहीं है, मुझे करना है ना भाई। तो कैसे करना है, क्या करना है, तरीके मैं ही तो खोजूंगा, कोई और तो नहीं खोजेगा, राइट? मैं सलाह जरूर ले सकता हूं, लेकिन जो भी तरीके मैं खोजूंगा वो मुझे ही तो इंप्लीमेंट करने हैं। सो लीडरशिप एंड प्रोएक्टिवनेस ये आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आएगी बच्चों में जब आप पूरी तरह से छोड़ोगे। छोटे छोटे पॉइंट से शुरू करना, बहुत बड़ा बड़ा बातें करने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा। कौन सी आपके घर की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सिग्निफिकेंट है और आप बच्चे को दे सकते हो? खोजो, सोचो, छोटी छोटी बातें सोचो, राइट? हो सकता है घर के खर्चे के मामले में हो, घर के वेस्टेज के मामले में हो, सिग्निफिकेंट हो, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी आप बच्चे को दे सकते हो? और देखना, एक बार जिम्मेदारी दे दी तो फिर आप बीच में ना आना, सपोर्ट जरूर करना, सलाह जरूर देना, लेकिन जिसको जिम्मेदारी दी है उसको स्किप करके ना जाना। करके देखो, और कुछ इसमें इनपुट चाहिए तो मुझे पूछो। अगले ब्रॉडकास्ट में मैं कुछ अलग टॉपिक के साथ आ रहा हूं। हम सबकी पेरेंटिंग की जो समस्याएं है ना, ये छोटे छोटे हिस्से हम इस रैंचो पेरेंटिंग क्लब के मार्फत सॉल्व कर रहे हैं।